अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद तायरा में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। ब्रेकफास्ट तो आप रोज़ाना करते हैं, कभी अंडा, कभी पराठा, कभी स्लाइस, कभी कुछ। आज जो ब्रेकफास्ट बनने जा रहा है वो आपने इससे पहले कभी नहीं किया होगा। बहुत ही यूनिक, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ब्रेकफास्ट बनने जा रहा है। जब आप खाएंगे तो आपको एकदम से मज़ा आ जाएगा। बहुत ही मज़े का आज का रेसिपी है। पूरी देखिएगा वीडियो ताकि आप जब ये बनाएं तो आप एक्यूरेट बनाएं। आइए देखें ये मज़ेदार सा नाश्ता कैसे बनाते हैं, उसके लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। इंग्रेडिएंट बहुत ही सादा सिंपल है। यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 अदद आलू जिन्हें धो के छील के रख लिया है। 1 अंडा इस्तेमाल होगा इसमें। बस जी थोड़े से इंग्रेडिएंट हैं और कुछ नहीं। सबसे पहले हमें इसको जो आलू है इसको इस तरह से हमें कश करना है। आप चाहें तो कद्दूकस से भी कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़रा चंक्स बहुत बारीक हो जाते हैं और इससे जो है वो आपको थोड़े से सही वाले जो हैं वो आपको इसके मिलते हैं जब आप कश करते हो। तो आप किसी भी तरीके से आप कर लें, या आप आलू को स्लाइस में काट लें, फिर इसको छोटा छोटा सा आप इसको कटिंग कर लें, जैसे भी आप मुनासिब समझे। तो इस तरह से इसको पूरे को हम कर लेंगे। हम दोनों आलूओं को ऐसे ही कद्दूकस कर लेंगे। तो ये देखिए दूसरा भी तकरीबन हमारा हो गया है। जब तक ये हो जाता है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिले। रेसिपी पसंद आए लाइक कीजिए, दोस्तों में फैमिली मेम्बर में शेयर कीजिए, क्योंकि जब आप मेरे साथ कोऑपरेट करते हो तो मैं वीडियो बड़े शौक़ से और आपके लिए नई नई रेसिपी लेकर आती हूँ। तो देखिए दोनों आलू हमारे कद्दूकस हो गए। इतना सारा अमेज़ा हमें मिल गया है। अब कुछ फ्लेवर के लिए इसमें सबसे पहले जाएगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम टू टेस्ट, अपने टेस्ट के मुताबिक नमक इसमें शामिल कर लें और इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छा, अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो इसमें आप चिली फ्लेक्स शामिल कर सकते हैं। आप इसमें ग्रीन चिली शामिल कर सकते हैं, उसको थोड़ा सा पीस के डाल सकते हैं। वटेवर, अगर आपको कोई भी फ्लेवर और चाहिए तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। चाट मसाला ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। तो ये हो गया सारा मिक्स। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पैन को चूल्हे पे चढ़ा लिए। इसमें सिर्फ 2 से 3 टेबलस्पून हम ऑयल डालेंगे और अब इसके अंदर सारा अमेज़ा ट्रांसफ़र कर देंगे। जो भी हमने नमक और मिर्च सारा मिक्स करके किया है वो उसके अंदर सारा डाल देंगे। ये देखिए अब इसे अच्छे से इसमें हम सेट कर देंगे। पूरा इक्वली सेट करना है, ये नहीं कहीं से ज़्यादा हो जाएगा कहीं से कम हो जाएगा, ऐसे बिल्कुल नहीं करना। यूनिक सी रेसिपी बना रहे हैं तो उसके सारे स्टेप फॉलो भी करने पड़ते हैं ताकि वो बिल्कुल एक्यूरेट बने, आपको बहुत टेस्टी लगे, आप खाएं तो आपको लगे वाकई कोई चीज़ बनाई है। तो देखिए सेंटर में से थोड़ा सा इसका जो है इस तरह से होल रखेंगे। ये देखिए क्यों रखेंगे ये भी बताऊँगी आपको। तो ये देखिए अच्छे से तमाम ये पोटैटो का अमेज़ा जो है हमने अपने पैन के अंदर सेट कर देना है। बिल्कुल इक्वली सेट करना है, कहीं से ज़्यादा कहीं से कम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। बस थोड़ी सी आपकी मेहनत की ज़रूरत है और काम हो जाएगा। तो ये देखिए सारा सेट हो गया माशाल्लाह से। अब इसे कवर करेंगे। चलिए जी, ये देखिए हमारे घर का व्यू। और इस वक्त गुजर रही है ट्रेन, और जब ट्रेन गुजरती है जनाब तो कुछ सुनाई नहीं देता, कहती है बस मुझे सुने और कुछ भी ना सुने। तो देखिए माशाल्लाह से ट्रेन गुजर गई अपनी मंजिल की तरफ। ये भी रवां दवां हैं और 5 मिनट हो गए हैं इसको कुक होते हुए। अब हम इसको एक प्लेट में फ्लिप करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए माशाल्लाह एक तरफ से कितना ज़बरदस्त गोल्डन क्रिस्पी सा इसका कलर आया है माशाल्लाह। अब इसी पैन में थोड़ा सा ऑयल और डालेंगे और फिर इसको दोबारा इसमें ट्रांसफ़र करेंगे ताकि हमें दूसरी साइड से भी इसको कुक करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, अब क्या करना है इस होल के साथ। अब आएगा वो जो है वो सीन जबकि आपको बताया जाएगा कि ये होल क्यों रखा था। अब हमने जो एक अंडा लिया था ना उसको तोड़ के इसके अंदर डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर होल थोड़ा सा आपका बड़ा बन जाए तो आप 2 अंडे भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इसको दोबारा से कवर करेंगे 5 मिनट के लिए। बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर इसको कुक करेंगे। तो मिलते हैं 5 मिनट के बाद। चलें जी 5 मिनट हो गए हैं। तो देखिए थोड़ा सा इसको साइडों से हिला के देखते हैं नीचे चिपक तो नहीं रहा। तो नहीं, देखिए माशाल्लाह ये बिल्कुल जो है इस मेन की दूसरी तरफ से भी ये अच्छे से कुक हो गया है।
अब हम इसको प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो चलिए हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। बस आपके लिए ज़रूरी है कि आपने इसे लो फ्लेम पे पकाना है, आपने इसकी फ्लेम हाई नहीं करनी। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्लेट में हमने इसको चलें एहतियात से आपने निकाल लेना है ताकि योग टूट ना जाए। चलें जी, माशाल्लाह देखें। चलिए जी, गार्निशिंग करते हैं इसको पत्ते के साथ। तो बन गया हमारा ज़बरदस्त किस्म का ब्रेकफ़ास्ट। आप इसे बहुत शौक़ से जनाब खाइए और मुझे बताइए कि आपका ये कैसा बना था ब्रेकफ़ास्ट। कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी की तमाम नेमतें, तमाम खुशियाँ अता फ़रमाए। आपकी ज़िंदगी में कोई दुख, कोई गम, कोई परेशानी कभी भी ना आए। आमीन सुम आमीन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ताहिरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।